गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं। विज्ञान का लेसन चल रहा था अपना धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। धातु और अधातु के बारे में देखिए, बात चल रही थी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमने पीछे न पढ़ चुके हैं, चौथा चल रहा था रासायनिक गुणधर्म में। धातुएं लवणों के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन है ये, क्रिया करते हैं। तो हाउ मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए कैसे क्रिया करते हैं। क्वेश्चन बन गया, धातुएं जो हैं लवणों के साथ कैसे क्रिया करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाउ मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, तो कैसे क्रिया करते हैं। देखो, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सेम यूं का यूं है। कहते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल displace low reactive metal, displace low reactive metal from their salt solution। यानी अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे हैं। आपने पढ़ा था हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे छोटा सा एक है, एक्टिविटी के आधार पर 2 टेस्ट ट्यूब ली, 2 परख नलियाँ ली, टेस्ट ट्यूब ली। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया कि देखो भाई, अब आपने ऑब्जर्व करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने देखो क्या डाल लिया, वाटर लिया दोनों में, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट डाल दिया, ये वाटर था, ठीक है। H2 प्लस कॉपर सल्फेट दोनों में ये ऐसा ही किया, ठीक है। H2 और इसमें क्या डाल दिया आपने, तो क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू भाई, ठीक है। तो एक के अंदर आपने क्या किया कि धागे के साथ थ्रेड के साथ कहता टाई करके कहता लोहे की जो है नेल बांध के डाल दी, ठीक है। तो क्या है कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कहते कि कुछ समय के बाद, कहते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो दोनों को, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं डाला तो इसका कलर तो ब्लू का ब्लू है, इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयरन की नेल थी, कहता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड की, तो आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव है देन दैट ऑफ द कॉपर, तो सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और क्या आ जाएगा, कॉपर अलग आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका अलग क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक चल पड़ा अपना सक्रियता श्रेणी। भाई क्या है सक्रियता श्रेणी, ठीक है।
सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? अब बात चल पड़ी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? यह वह श्रेणी है, वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है या घटते क्रम में रखा गया है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। रिएक्टिविटी सीरीज इट इज़ द सीरीज या दो सीरीज इन विच इट इज़ द सीरीज in which the arrange the metal in decreasing order of reactivity। यानी कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे एग्जांपल दिया है, याद रखने हैं आपने। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सबसे ज़्यादा याद करनी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटासियम भाई, ठीक है। क्या नाम है? पोटासियम। उसके बाद क्या है? सोडियम। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। फिर क्या है? जिंक। और फिर क्या है? आयरन। फिर क्या है? लेड। और फिर क्या है? हाइड्रोजन। फिर क्या है? कॉपर। और फिर क्या है? मरकरी। और क्या है? सिल्वर। और फिर क्या है? चांदी यानी कि गोल्ड। तो अब क्या आ गया? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं। याद रखना है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। और बीच की जो बच गई वो क्या है कि मॉडरेट यानी कि मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। क्या हैं? मध्यम क्रियाशील यानी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं। तो सबसे कम क्रियाशील आपसे पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप क्रियाशीलता क्रम जैसे जैसे याद हो जाए, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप पूछेगा कि आप बताइए कि कैल्शियम, जिंक और कहते हैं कि कॉपर और सिल्वर, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी वही बता पाओगा कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सबसे कम पूछा जाए वैसे देखे जाएंगे कि भाई गोल्ड बताया था सर ने, तो क्या है? सिल्वर। अब सिल्वर दे रखा है, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग भी देखना है कि इनमें से कौन सी मेटल, क्योंकि एक सीरीज़ है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग याद करना है आपने। और इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या है कि याद कर सकते हैं, पहले चैप्टर वाली। जैसे एग्जांपल दिया, अब देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे दिया, इसमें क्या डालें? अब मान लो कि जिंक डाल दिया, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि देखो जिंक क्या है कि कॉपर से क्या है? ऊपर है, तो इसका मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या आ जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस में क्या आ गया? कॉपर। यदि वापस यूँ कर दिया जाता है, जिंक सल्फेट प्लस में इसमें क्या डाल देते हैं? कॉपर। अब देखो कॉपर क्या है? जिंक से नीचे है, अब जिंक से क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाओगा, तो नो रिएक्शन, यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये बात याद करना, अभिक्रिया नहीं होती भाई, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के आधार पर आपने देखना, कोई भी एग्जाम्पल आए। अब मान लो कि किसी ने लेड सल्फेट का एग्जाम्पल दे दिया, इसके ऊपर क्या है कि हाइड्रोजन दे दिया। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या है? लेड से लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाओगा। या कॉपर लेते तो कॉपर भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाओगा, तो नो रिएक्शन। तो इस प्रकार आपने क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अच्छे से याद हो जाएगी जब रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो। थैंक यू।